चलिए स्टार्ट करते हैं ये आरआरबी जनरल साइंस सामान्य विज्ञान अध्यायवार सॉल्व पेपर जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए इम्पोर्टेंट है और साथ में ग्रुप डी के लिए, किसके लिए, ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये बाईसीटी की बुक से हम डिस्कस कर रहे हैं, यूथ कंपटीशन टाइम से डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका पहला चैप्टर देखिए, भाग फर्स्ट भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है मात्रक मापन मापक यंत्र यूनिट। मापक मापन मापक यंत्र यूनिट मेजरमेंट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं पूछा गया है, तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बी। किलोवाट घंटा नहीं है, किलोवाट घंटा नहीं है, जबकि पावर की इकाई जूल पर सेकंड, हॉर्स पावर और वाट ये तीनों शक्ति की इकाई है। ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन, हम पीवाईक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पीवाईक्यू ओके। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है, राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका संक्षिप्त रूप किलोवाट होता है, किलोवाट आर होता है, KWH होता है। इसे यूनिट में भी व्यक्त किया जाता है। 1 किलो घंटा बराबर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है क्या, 1 किलोवाट घंटा बराबर जूल पर सेकंड अश्व शक्ति और वाट शक्ति की इकाई है, वाट शक्ति की इकाई है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा किलोवाट। देखिए नहीं पूछा गया तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, किलोवाट हो जाएगा। उसी ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं होगी, किलोवाट नहीं होगी, ओके। तो उसमें ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई कौन कौन होगी, कैलोरी, जूल और वाट सेकंड, ये याद रखेंगे। किलोवाट वैद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति इकाई होती, किलोवाट किसकी होती है, किलोवाट वैद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति इकाई होती है, अभी पहले क्वेश्चन में बताया था। प्रेरित विभवांतर की इकाई, प्रेरित विभवांतर की इकाई बताना है, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा वी। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट है। विद्युत प्रपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवों में जो अंतर होता है उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इसका मान वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। प्रेरित विभवांतर क्या होता है, सबसे पहले हमें विद्युत प्रपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव में जो अंतर होता है, एक के विद्युत प्रपथ है उसमें दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव में जो अंतर होता है उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इसका मान क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है, राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ओम मीटर है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर है। किसी पदार्थ द्वारा उसमें से प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। सुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कम तथा कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता अधिक होती है। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है, राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, प्रतिरोध का। आरआरबी साइंस फिजिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, आरआरबी। किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा
उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध की परिभाषा से R बराबर B/I होता है। R बराबर B/I होता है, ये फार्मूला याद रखेंगे। किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर B लगाने पर उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो चालक का प्रतिरोध R 1 ओम होगा। प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ओम प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध विद्युत किसी चालक पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। प्रतिरोध को R से प्रदर्शित किया जाता है। आवर्धन की इकाई क्या है? आवर्धन की इकाई क्या है? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। इसकी कोई इकाई नहीं है, मैग्नीफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि आवर्धन जो दो समान मात्राओं का अनुपात होता है, दो समान मात्राओं का अनुपात होता है, जो भी यूनिट होंगी वो कट जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगे। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक बताना क्या होता है? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। वाट किसी विद्युत परिपथ पर जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित व खर्च होती है उसे विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। विद्युत शक्ति का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। एसआई मात्रक वाट होता है। एसआई मात्रक क्या होता? वाट होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। इसे डी से दर्शाया जाता है। फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या? फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, मीटर। फोकस दूरी की एसआई इकाई मीटर होती है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ओम मीटर। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर होती है। पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? सबसे पहले ये क्वेश्चन, ओम मीटर होती है, ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर होती है। पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? कैलोरी, एम्पियर, न्यूटन, ओम। राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, कैलोरी। कैलोरी ऊर्जा या ऊष्मा की सीजीएस सिस्टम में यूनिट है, जबकि ऊष्मा या ऊर्जा की इकाई मानक इकाई एसआई सिस्टम में जूल होती है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक, एम्पियर जो होती है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। न्यूटन फोर्स का एसआई मात्रक। ओम विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। लंबाई की एसआई इकाई है। लंबाई की एसआई इकाई है। लंबाई की एसआई इकाई क्या है? मीटर है। क्या? मीटर है। मील, फीट और इंच हम इससे लेंथ मेजर कर सकते हैं, लेकिन हमें एसआई यूनिट पूछेगी तो एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण, एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तथा यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी है। क्वांटिटी टू टाइप्स की होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या? स्केलर क्वांटिटी होती है और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर, ये दो टाइप की क्या होती हैं? क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी में हमें केवल मैग्नीट्यूड की नीड होती है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी में हमें दोनों की मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की नीड होती है। इसमें डायरेक्शन भी चाहिए। क्या? डायरेक्शन भी चाहिए होता है। प्यार विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ओम है। राशि और मात्रक शक्ति का वाट होता है। शक्ति का वाट होता है। विद्युत प्रतिरोध ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध ओम होता है। विद्युत आवेश का क्या होता है? कूलम होता है। बल का न्यूटन होता है। शक्ति यानी कि पावर का क्या होगा? वाट होगा। विद्युत प्रतिरोध इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ओम होता है। विद्युत आवेश का कूलम होता है। बल का न्यूटन होता है। रेडियो धर्मता की एसआई इकाई क्या? रेडियो धर्मता की एसआई इकाई क्या? राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बैक्यूरेल।
रेडियो धर्मता की एसआई इकाई बैक्यूरल है। मूल भौतिक राशियाँ तथा उनके मात्रक चिन्ह मूल भौतिक राशि। मीटर का क्या होगा, एम से इसे हम प्रदर्शित करते हैं। लंबाई इसकी लेंथ मेजर करते हैं, केजी मास, सेकंड टाइम, एम्पियर विद्युत धारा, केल्विन टेम्परेचर, मोल पदार्थ की मात्रा, सीडी कैंडला, सीडी मतलब कैंडला ज्योति तीव्रता। भार की एसआई इकाई क्या है, भार की एसआई इकाई क्या, राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, न्यूटन। एसआई पद्धति में भार वेट का मात्रक न्यूटन होता है। अन्य भौतिक राशियों के एसआई मात्रक निम्नलिखित हैं। भौतिक राशि मात्रक, एसआई मात्रक और प्रतीक। लेंथ किसे हम मीटर मेजर करते हैं। मास के तो केजी में, टाइम सेकंड में, विद्युत धारा एम्पियर, ताप केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडला, पदार्थ की मात्रा मोल। निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडला होता है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ज्योति तीव्रता। ये अभी देख लीजिए, ज्योति तीव्रता की एसआई मात्रक क्या होता है, कैंडला होता है। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है, संवेग मतलब मोमेंट। देखिए कितनी बार एग्जाम में पूछा गया मोमेंट की एसआई पद्धति में इकाई क्या, राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड होता है संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी वियुक्त निकाय का कुछ संवेग स्तर रहता है। संवेग बराबर मास इंटू वेलोसिटी होता है। एसआई इसका मात्रक केजी पर सेकंड या केजी मीटर पर सेकंड होता है। केजी मीटर एस की पावर -1 किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक की हम बात करेंगे क्या है, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी देखिए विद्युत आवेश मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है तथा उनमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इन्हें नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया। इसका एसआई मात्रक कूलम्ब है। एसआई मात्रक क्या है, कूलम्ब। देखिए कितनी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई मात्रक पूछा गया, क्या होता है, कूलम्ब होता है। प्रकाश वर्ष की इकाई है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश की तीव्रता की या दूरी की, मास की या टाइम की है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगी। प्रकाश वर्ष लाइट डिस्टेंस की यूनिट है। लाइट वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष में कितना, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर होता है। एक पारसेक बराबर हमें याद रखना पड़ेगा, एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर होता है। मीटर में पूछा जाएगा 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर होता है, ठीक है। 3.0 इंटू 10 की पावर 16 मीटर होता है किसमें, एक पारसेक में। अगर लाइट ईयर पूछा गया 3.26 लाइट ईयर होता है। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश के मापन के लिए किया जाता है, अभी बताया था, दूरी के लिए किया जाता है।
प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा ओम। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है? रेजिस्टेंस की ओम ओम ओम। रेजिस्टेंस की एसआई इकाई ओम है। जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे। उन्होंने ही एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा आई और उनके सिरों के बीच विभवांतर के बीच संबंध को स्थापित किया था, जिससे ओम का नियम कहते हैं। V बराबर IR से दर्शाते हैं, जहां R क्या है? रेजिस्टेंस है। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? किस भौतिक राशि का ओम है? राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा प्रतिरोध। सॉरी, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में कौन सी कार्य की इकाई नहीं? निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब क्या है? ये कार्य की इकाई नहीं है। कार्य की इकाई कौन कौन सी? वर्ग की यूनिट क्या क्या है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है। नंबर 1 न्यूटन मीटर भी है वर्ग की, और जूल भी है। ये 3 यूनिट हमें याद रखना पड़ेगा। ये तीन यूनिट किसकी हैं? कार मतलब वर्ग की इकाई है। ये सबसे इम्पोर्टेंट, इसके याद रखना। ये दो तो याद हो जाएंगे, न्यूटन मीटर और जूल, लेकिन केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर याद नहीं हो पाएगा जब तक फार्मूला नहीं रखेंगे याद में, तब भी ये 3 हमें याद करके चलना पड़ेगा। चलिए, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। बल द्वारा किया गया कार्य बल द्वारा किया गया कार्य यानी कि क्या होगा? F बल की दिशा में पिंड की तय की गई दूरी F इंटू डी होता है। क्या? W बराबर F इंटू डी होता है। F इंटू डी होता है W बराबर। W कार्य की इकाई क्या? W न्यूटन मीटर, जूल या केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, जबकि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बल की इकाई है। क्या? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बल की इकाई है। किसकी? बल की इकाई है। चलिए, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या? अगर किसी को पता है आंसर बताते कमेंट में आंसर करते रहिए। लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा डायोप्टर। लेंस की क्षमता पावर ऑफ लेंस, लेंस की फोकस दूरी व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर में हो तो उसकी क्षमता P बराबर F डायोप्टर होती है। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, D द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मायोपिया क्या होता है? मायोपिया जिस पर्सन या व्यक्ति को हो जाता है उसे नज़दीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। ठीक है, निकट दृष्टि को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मायोपिया में पास का देख लेता है लेकिन दूर का नहीं देख पाता है। हाइपर मायोपिया में क्या होता है? इस रोग से जैसे दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु होगा स्पष्ट दिखाई दे परंतु नज़दीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। प्रेस बायोपिया वृद्धावस्था के कारण आँख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है, समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति ना तो दूर की और ना ही निकट की वस्तु देख पाता है। इसमें प्रेस बायोपिया में क्या होता है? दोनों, दूर की ना पास की कहीं की नहीं देख पाता है। जबकि हाइपरमेट्रोपिया में दूर की वस्तु तो देख लेता है लेकिन नज़दीक की नहीं देख पाता है। इसे दूर करने के लिए क्या हम उत्तल कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं।
रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को नमक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, क्यूरी। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा क्यूरी नामक इकाई द्वारा मापा जाता है। वाट शक्ति की ऐसी इकाई है, यह ऊर्जा के परिवर्तन या रूपांतरण की दर मापती है। पास्कल क्या है? पास्कल प्रेशर की इकाई है। किसकी? पास्कल क्या है? प्रेशर की इकाई है। एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। एम्पियर क्या? विद्युत धारा की इकाई है। उद्योग में शक्ति की इकाई है। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? किलोवाट है। किलोवाट। किलोवाट है या वाट है या जूल है, क्या है, या हॉर्स पावर? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, भौ। उद्योग में शक्ति इकाई क्या? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, भौतिकी में शक्ति, पावर या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचरित होती है अथवा एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा व्यय होती है। पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम होता है। पावर बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम होता है। ये फार्मूला याद करेंगे, इसमें न्यूमेरिकल एग्जाम में मिलते हैं। पी बराबर वर्क अपॉन टाइम होता है। पी क्या? पी की इकाई क्या है? जूल पर सेकेंड अथवा वाट होती है। पी की मतलब पावर की इकाई क्या है? जूल पर सेकेंड होता है, जूल पर सेकेंड या वाट होता है। उद्योगों में प्रयुक्त पावर को मुख्यतः हॉर्स पावर में मापा जाता है। एक हॉर्स पावर 746 वाट होता है। एक हॉर्स पावर 746 वाट होता है या जूल पर सेकेंड होता है। ये कन्फ्यूजन वाला, वाट तो याद रहता है सभी को, लेकिन जूल पर सेकेंड थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, तो हमें एक हॉर्स पावर और 746 वाट या जूल पर सेकेंड याद रखेंगे। जूल पर सेकेंड याद रखेंगे। क्वेश्चन 30 पे आ गए। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है? शक्ति की इकाई राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, वाट है। शक्ति की इकाई क्या? वाट है। ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक की यूनिट को उपयोग किया जाता है? राइट ऑप्शन डेसिबल। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का यूज करते। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल यूनिट का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल मानव के लिए सर्वोत्तम होती। WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। 40-45 तो डेसिबल मानव के लिए सर्वोत्तम होती है, लेकिन WHO के अनुसार 75 डेसिबल के ऊपर अगर तीव्रता ध्वनि की पहुंच जाती है तो मानव स्वास्थ्य के लिए एकदम हानिकारक होती है। तो ऐसी जगह जहाँ शोर शराबा ज़्यादा हो वहाँ पर हम थोड़ा जाने के लिए अवॉइड करें, या जाएं भी तो कान को बंद करके जाएं। ध्वनि के मापन की यूनिट क्या है? ध्वनि के मापन की यूनिट के ध्वनि किस में हम डेसिबल में मेजर करते हैं। ध्वनि प्रदूषण को डैश डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, डेसिबल। एसआई सिस्टम में प्रतिबल की इकाई है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसकी है? प्रतिबल की है। प्रतिबल बराबर स्ट्रेस, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया होता है। प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया होता है। प्रतिबल स्ट्रेस, फोर्स बराबर फोर्स के क्या यूनिट होते? फोर्स का न्यूटन होता है, और मीटर किसका होता है? एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। तो वहीं से ये फार्मूला हमारा निकल के आ जाता है। प्रतिबल आंतरिक प्रतिरोधी बल एवं क्षेत्रफल सिग्मा से हम स्ट्रेस को करते हैं। सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स अपॉन एरिया बताया था, फोर्स अपॉन एरिया। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट बल की क्या होती है? न्यूटन होता है। पावर की क्या होता है? वाट होती है। पावर की वाट होती है। अगर इसमें अगर निकालना हो तो हमें क्या है? चलिए देखिए, हम लोग मिलान करना है। डी राउटर्स इसका डी हो जाएगा। ए का क्या है? ए का तो ए रहेगा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व टेस्ला से मेजर करते। स्वाप पीरियड का हेनरी से करते। चुंबकीय फ्लक्स वेबर, चुंबकीय फ्लक्स वेबर है।
अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, कोई मात्रक नहीं है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं है मेरे भाई। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या जो बताती है कि उस माध्यम विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक होती है। निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? राइट आंसर ये हो जाएगा, जूल में हम ऊर्जा को मापते हैं। ऊर्जा या कार को जूल मेजर है, वेग को मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल न्यूटन, शक्ति का क्या होता है? शक्ति का क्या होता है? पावर होगा। शक्ति का वाट होगा। ताप, पास्कल, तरंगदैर्घ्य, एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य और एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य और तरंगदैर्घ्य का क्या है? वो एंगस्ट्रॉम होता है। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, कार्य। अंतरराष्ट्रीय इकाई सिस्टम के अंतर्गत जूल ऊर्जा या कार्य की इकाई व्युत्पन्न इकाई है। एक जूल एक न्यूटन बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक लगाने में या फिर 1 एम्पीयर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकंड तक गुजारने में व्यय हुई ऊर्जा या किए गए कार्य के बराबर होता है। सबसे पहले निम्नलिखित में किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कार्य। चोर मौसेरे भाई, शक्ति की इकाई क्या कहा जाता है? शक्ति पावर की इकाई को क्या कहा जाता है? पावर वाट। शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या किसी कार्य के द्वारा यहाँ संचित किया जाता। तो निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? किसकी कोई इकाई नहीं होता? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सापेक्षिक घनत्व। राशि मात्रक घनत्व का क्या? केजी पर मीटर क्यूब होता है। केजी पर मीटर क्यूब होता है। दाब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अथवा पास्कल होता है। विस्थापन मीटर का होता है। सापेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती है, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व 2 प्रकार एक जैसी इकाइयाँ या अनुपात होता है। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? राइट ऑप्शन ए इसका ए हो जाएगा, आवेश। एम्पियर सेकंड में विद्युत आवेश की इकाई है। आवेश प्रवाह की दर को आई कहते हैं था। आई बराबर चार्ज अपॉन टाइम। करंट बराबर क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम और चार्ज और आई इंटू टी होता है। एम्पियर आवेश अपॉन सेकेंड होता है। आवेश एम्पियर पर सेकेंड। आवेश एम्पियर पर सेकेंड। ये याद रखना, ये सब या फार्मूला या डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया जाएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा ये सही कौन सा है। तो क्यू बराबर पहले एक याद रखना, करंट बराबर चार्ज अपॉन टाइम होता है, यार ठीक रखना, डायरेक्ट यही याद रखना। फिर चार्ज अपॉन चार्ज बराबर आई इंटू टी ही हो जाएगा। एम्पियर चार्ज अपॉन सेकेंड, टाइम सेकेंड में मेजर हम करते हैं। गैलन समानता डैश डैश इस्तेमाल किया जाता है। गैलन का एग्जाम पे आया। गैलन का समानता कहाँ यूज करते हैं? राइट ऑप्शन इसका सी, आयतन की कमी के रूप में। आयतन की माप के रूप में गैलन समानता आयतन के माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक गैलन में कितना होता है? एक गैलन में 3.785 लीटर होता है। 3.578 मीटर लीटर होता है। दाब की एसआई
इकाई क्या है? देखिए एग्जाम में कितना पूछा गया ये। दाब की एसआई इकाई क्या है? दाब की एसआई इकाई क्या है? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। प्रेशर। दाब की एसआई क्या है? एसआई क्या है? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग। किसी सतह के एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को बल दाब कहते हैं। दाब की एसआई इकाई क्या? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। किसी प्रवाह सतह के एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। प्रेशर बराबर क्या? फोर्स अपॉन एरिया होता है, पृष्ठ के लंबवत बल अपॉन डैश डैश से पृथ्वी से लेकर खुशी तक के